करती हूँ मुनीरा बेगम को, जिनका मौजू है इल्म दीन की अहमियत व आयत में तकरीर पेश करें। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल अमीन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ असतिज़ा इकराम और मेरी अजीज़ सामियात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की अहमियत। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज ज़माना तालीम में बहुत तरक्की कर रहा है। तालीम की तरफ हर मुल्क व हर कौम और हर तबके की तवज्जो हो गई है। इस दौर में किसी कौम और किसी मुल्क की तरक्की समझा दी गई है कि इसके यहाँ तालीम याफ्ता कितनी है। हर मुल्क और हर गिरोह अपने अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी लाइन में लगाना चाहता है और दूसरों को इस मैदान में पीछे धकेलने में लगा हुआ है। एक मुकाबले और सर्द जंग की कैफियत पाई जाती है। मौजूदा दौर में इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि ये बात बताई जाएगी इस्लाम में इल्म और तालिब इल्म की क्या अहमियत है। और एक अलमगीर क़ियादत का दावेदार होते हुए इस्लाम इंसान की इस फितरी तलाश व जस्तजू और खोज के लिए किस कदर साबित मुफीद होता है। उसकी तालीमात इंसान की उस कदर तकमील व तस्कीर का सामान फराहम कर दिया गया है। सबसे पहले सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को यह एहसान याद दिलाया कि अल्लाह वही है जिसने इंसानों को इल्म व तालीम का ज़ेवर आरास्ता किया। इरशाद होता है, अल्लमल इंसान मा लम यालम, सिखाया उसने इंसान को जो वो नहीं जानता था। कुरान ने जानने वालों को और ना जानने वालों को एक फहरिस्त में नहीं रखा। हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, क्या वो लोग हैं जो जानते हैं और वो लोग हैं जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं। तहसील इल्म की इस्लाम में किस कदर अहमियत है, इसका अंदाज़ा अहदीस नबवी से बखूबी होता है। एक हदीस में आपने फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे उसके लिए चीन का सफ़र क्यों ना करना पड़े। चीन का सफ़र का मतलब ये है कि इल्म की हुसूल में पूरी जिद्दोजहद और कोशिश सर्फ कर दो। तहसील इल्म की गर्ज से अगर तुम्हें दूर दराज का सफ़र करना पड़े तो भी पीछे ना हटो। इल्म की राह में तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मुसाइब से ना घबराओ। दूसरे हदीस में है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, महद से लहद तक इल्म हासिल करो। इन्हें इस्लामी तालीमात का नतीजा था कि मुसलमानों ने इल्म की हुसूल में मुख्तलिफ और बर्रे आज़म और ममालिक के खाकसानी तवील सफ़र तय किया। मदरसा, तालीमगाह और तहक़ीक़ कायम, दारुल मुतालिया, कुतुब खानों का जाल बिछाया और सारी दुनिया में अपनी इस्लामी साबित कर दिखाया। इस्लाम इंसार इल्म व फ़नून को सिखाता है और हासिल करने की इजाज़त देता है, जिसमें इंसानी भलाई और इंसानी मौशरा फौज़ो फला मद्देनज़र हो। साथ ही वो इल्म व फ़न इस्लामी हुसूल व क़वानीन से मुत्तसदिम ना हो, लेकिन इंसार इल्म व फ़नून के मुकाबले में दीनी तालीम को सबसे अहम और सबसे फरीज़ा करार दिया है। इल्म दीन के हर तहसील मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उलमाए उम्मत ने इस फरीज़ात का मतलब ये बताया कि इन दीनी बातों का इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, जिनकी आम तौर से ज़रूरत पड़ सकती है और जिनके बगैर दीन अहकाम पर सही तौर पर अमल नहीं किया जा सकता। अगर आप गौर से दुनिया को देखें और इनकी तारीफ पर निगाहें डालें तो होगा क्या अंदाज़ा। दुनिया का अंदाज़ा हर ज़माने में दो तरह की ताकतें कार फरमाई हैं, रहमानी ताकत और शैतानी ताकत। रहमानी ताकत इंसान को हिदायत अदा करती है, गुमराही से निकालकर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाती है, और शैतानी ताकत इंसान को गलत राह पर डालती है। इस बात का पता लगाने के लिए कौन सी ताकत खैर ख्वाह और कौन सी बद ख्वाह और कौन सी सही रहनुमाई करती है और कौन सी गलत है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन के बगैर इन दोनों ताकतों में इम्तियाज़ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इल्म दीन हासिल करने की अहदीस में बहुत फजीलत आई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का पेट इल्म दीन से मरते दम तक नहीं भरता, यहाँ तक कि वो मर जाता है और जन्नत में पहुँच जाता है। दूसरे हदीस में इरशाद होता है, दूसरे हदीस में फरमाया है, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकले, जब तक वो वापस ना आ जाए उसका उतना ही सवाब मिलता है जितना कि उनकी राह की जिहद करने वाले का हो। ये बात भी बदही है कि इल्म दीन का ना जानने वाला हमेशा खतरे में रहता है। हर वक्त उसका खतरा लाहक हो सकता है कि फलां काम के अंदर जायज़ व नाजायज़ हुदूद क्या है और गलत व सही तरीक़ा क्या है, जबकि इस पर बरखिलाफ इल्म दीन वाक़िफ़ियत रखने वाला उस किस्म की
خطرے سے کم دوچار ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ شریعت نے ان حکموں کے واقفیت ہے۔ علماء کی ایک خوبی یہ بیان کرتی ہے وہ خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر عمل اس جسم کی طرح جو بے روح ہو یا اس درخت کی طرح جس میں پھل نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی مثال جس کو سکھائی گئی ہو اور پھر اس پر عمل نہیں کیا گیا، یا اس خزانے کی ہے جس میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کیا گیا ہو۔ ہمارے اسلاف نے علم دین حاصل کرنے میں بڑے ذوق اور رغبت اظہار کیا ہے، اور اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہے، اور دور دراز کا سفر طے کیا ہے، اور خطرناک راستوں سے گزرا ہے، اور غربت و مسافرت کی زندگی اختیار کی ہے، دنیا میں چمکے اور دنیا میں نام پیدا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اسلاف علم ذوق ہمارے اندر پیدا کرے تاکہ کھوئے ہوئے وقار ہمیں مل سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔